हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो चलिए हम लोग ये एपिसोड हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलता है कि बहुत सही बहुत सही, तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो। अब मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो वहाँ पे सेट के मैन होल से निकल के अपने सेवन पीक माउंटेन में वहाँ पे जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि चलो मैं अब यहाँ पे जा रहा हूँ तो अब मुझे यहाँ पे कुछ राहत भी मिल जाएगी। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ से बहुत ज्यादा तेजी से उड़ के वहाँ पे जा रहा होता है और बोल रहा था कि हाँ, इस बार मुझे लगता है कि मैं सफलता पूर्वक यहाँ पे अगले लेवल में चला जाऊंगा, जिससे कि मैं यहाँ पे और ज्यादा लंबी उम्र तक यहाँ पे जी सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ माउंटेन के नीचे जाके कुछ औषधि यहाँ पे ढूंढनी पड़ेगी जो कि मेरे पिल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे सेवन पीक माउंटेन में वहाँ पे पहुंच चुका रहता है और जैसे वो वहाँ पे पहुंचता है तो वो बोलता है कि क्या मेरे घर में यहाँ पे कोई आया हुआ है, मुझे चल के एक बार यहाँ पे देख लेना चाहिए। और जैसे ही जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है अपने घर का वहाँ पे दरवाजा खोलता है तो बोलता है कि अंदर कौन है। वहाँ पे क्योंकि लाइट जल रही थी तभी वो वहाँ पे देखता है वहाँ पे एक बंदा जो रहता है वहाँ पे बैठा रहता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे फिर से क्या करने के लिए आए हो, तुम यहाँ पे फिर से आ गए हो, अब तो ये मेरा दिमाग खराब हो गया। तभी वहाँ पे वो जो बंदा रहता है वो यहाँ पे एक यमदूत रहता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की सोल लेने आया हुआ रहता है। और वो बोलता है कि तुम्हारी यहाँ पे जो जीवन रेखा है वो यहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और यहाँ पे 3000 साल यहाँ पे बीत चुके हैं। तो क्या तुम्हें अब ये नहीं लगता है कि तुम्हें यहाँ पे अब ये छोड़ देना चाहिए? पता नहीं तुम कब अगले लेवल में यहाँ पे जा पाओगे, तुम मेरे साथ यहाँ पे क्यों नहीं चलते हो। और यहाँ पे ये साइलेंट ऐसे ही मच जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलता है कि बस तुमने यहाँ पे बोल लिया ना, ठीक है अब तुम यहाँ पे जा सकते हो, मुझे अब यहाँ पे तुम्हारी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और फिर से यहाँ पे साइलेंट मच जाता है उन दोनों के बीच में। तभी वहाँ पे जो यमदूत रहता है वहाँ पे बोलता है कि क्या तुम्हें यहाँ पे शर्म नहीं आती है, 3000 साल बीत चुके हैं और तुम यहाँ पे अभी तक अगले लेवल पे यहाँ पे नहीं जा पाए हो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उसकी बकवास बातें सुन रहा होता है और बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी वहाँ पे जो वो रहता है यमदूत वहाँ पे गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अरे तुम्हें लगता नहीं है मैं तुम्हें यहाँ पे लेने आया हूँ, चलो तुम मेरे साथ यहाँ पे चलो जल्दी से, यहाँ पे नर्क लोक में यहाँ पे तुम्हें मैं ले जाने आया हूँ, तुम मेरे साथ चल रहे हो कि नहीं। मैं यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं। फिर वहाँ पे हमें एक वॉइस बताती है कि यहाँ पे जो यमदूत है वो हमारे मेन कैरेक्टर को यहाँ पे कैसे मिला था। जैसे कि हमारे मेन कैरेक्टर की जो यहाँ पे जीवन रेखा है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे जो उसका कल्टीवेशन जीवन रेखा वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। और यहाँ पे जो यमदूत है वो यहाँ पे सबकी जो जब जीवन रेखा खत्म हो जाती है तो उन्हें लेने आ जाते हैं। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर की जो बॉडी है वो थोड़ा सा स्पेशल टाइप की यहाँ पे बॉडी है, जिस कारण से उसको यहाँ पे जो पिल उम्र बढ़ाने वाली पिल रहती है वो उसके ऊपर ज्यादा देर तक असर करती है। एक आम आदमी के ऊपर वो बस 2 से 3 बार असर करती है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर वो हर बार असर करती है और ज्यादा असर करती है, जिस कारण से हमारा मेन कैरेक्टर ज्यादा समय तक जिंदा है। और यहाँ पे पहली बार जो यमदूत है वो हमारे मेन कैरेक्टर के एक यहाँ पे गुफा में मिला था जब हमारा मेन कैरेक्टर उस समय ये जीवन बढ़ाने वाली गोली बना रहा था। और वो बोल रहा होता है कि मुझसे पता नहीं ये कब तक यहाँ पे बनेगी, मुझसे ये बन नहीं रही है, मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। तभी वहाँ पे जो यमदूत रहता है वो वहाँ पे आ जाता है, बोलता है कि अरे यहाँ पे तुम्हारी जीवन रेखा तो पूरी तरह से यहाँ पे खत्म हो चुकी है, तो तुम अब यहाँ पे मेरे साथ यहाँ पे नर्क में चलने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाओ और मुझे अपनी सोल यहाँ पे सौंप दो। ये बात सुन के जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलता है कि आखिर कौन है। वो पलट के देखता है वहाँ पे जो यमदूत रहता है वो वहाँ पे उसे पकड़ लिया होता है अपनी जंजीरों की मदद से। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके साथ इसलिए वहाँ पे नहीं जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो यहाँ पे अगले लेवल में जाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है और वो यहाँ पे बस पहुंचने ही वाला है। तो उन दोनों के बीच में वहाँ पे फाइट हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर उसे वहाँ पे बहुत ज्यादा पीटता है और उसकी जंजीरों से भी छूट जाता है। फिर वहाँ पे जो यमदूत रहता है हमारा मेन कैरेक्टर का बहुत सारे दिनों तक वहाँ पे पीछा करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसे हर बार यहाँ पे पीट के भगा देता है। फिर वहाँ पे वो बोलता है कि जब तक तुम्हारी यहाँ पे आयु खत्म नहीं होगी तब तक मैं यहाँ पे आता रहूंगा। और जो यमदूत रहता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के बिल्कुल पीछे ही पड़ गया होता है। जैसे ही वहाँ पे जो उसकी आयु कम होने लगती है तो वहाँ पे जो यमदूत रहता है वहाँ पे पहुंच जाता है। एक दिन तो यमदूत ने बहुत ज्यादा हद ही कर दी, हर जगह वहाँ पे वो पहुंच जाता था हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ने के लिए। और हमारा मेन कैरेक्टर एक दिन वहाँ पे सो रहा होता था, वो जो यमदूत रहता है अपनी पूरी टीम लेके वहाँ पे आ चुका रहता है, बोलता है कि इसे यहाँ पे जल्दी से पकड़ लो। लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है उन सभी को वहाँ पे धो देता है ढंग से, जिस कारण से वहाँ पे जो यमदूत रहता है वो सोचता है कि मैं इसे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकता हूँ। तब से वो हमारे मेन कैरेक्टर का काम करने लगा और जब भी वो यहाँ पे आता है तो हमारे मेन कैरेक्टर को यहाँ पे पता चल जाता है कि फिर यहाँ पे उम्र बढ़ाने वाली यहाँ पे पिल खाने की यहाँ पे मुझे जरूरत पड़ गई है, लगता है मेरी उम्र फिर से कम हो रही है। अब यहाँ पे जो वो रहता है यमदूत वो बोलता है कि तुम्हारी यहाँ पे जो कल्टीवेशन लेवल है वो यहाँ पे तुम्हारा बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे कभी अगले लेवल पे जा पाओगे? इससे अच्छा तुम यहाँ पे गिफ्ट कर दो। यहाँ पे हमारे जो महाराज है उन्होंने तो यहाँ पे बोला भी है कि तुम्हें यहाँ पे नर्क का देवता राजा बना देंगे और तुम्हारे नीचे यहाँ पे 10 राक्षस काम करेंगे। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है बोलता है मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मैं यहाँ पे अगले लेवल पे बस जाने ही वाला हूँ, मुझे यहाँ पे सफलता जरूर मिलेगी। तभी वहाँ पे जो वो रहता है यमदूत वो वहाँ पे जाते हुए बोलता है कि ठीक है अगर तुम पार हो जाओगे तो मैं नहीं आऊंगा, लेकिन अगर तुम पार नहीं हो पाओगे तो मैं फिर से यहाँ पे आ जाऊंगा तुम्हें लेने के लिए। और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे बोलता है कि हत्या की ये तो बहुत ज्यादा बेकार है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा थक जाता है और बोलता है कि मेरे जीवन तो
यहाँ पे बिल्कुल लग चुके हैं, क्योंकि जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उसके जितने भी साथी रहते हैं, कुछ साथी यहाँ पे अच्छे से स्वर्ग लोगों में चले जाते हैं, लेकिन कुछ वहाँ पे फाइट कर करके वहाँ पे खत्म हो जाते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो अपने सेट की जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटता है, वो उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए वहाँ पे रुक जाता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर जिससे प्यार करता था वो लड़की किसी और को प्यार करती थी और वो उसके साथ वहाँ पे निकल गई। और जो हमारा मेन कैरेक्टर था यहाँ पे सेट के अंदर रहने का, एक सेट लीडर बनने का मौका भी छोड़ दिया और बोलता है कि मैं यहाँ पे सीवन पे एक माउंटेन में ही यहाँ पे रहूंगा। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है बोलता है कि एक हम सफर के बिना लाइफ कितनी ज्यादा बोरिंग हो जाती है, मुझे यहाँ पे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे परेशान होने लगता है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है दूसरे दिन वहाँ पे अपने 7 पीक माउंटेन से नीचे जाने की तैयारी कर लेता है। बोलता है कि अभी जिस दुनिया में हूँ मैं उसमें सिर्फ केवल 10 देश हैं, जिनमें से एक देश में मैं यहाँ पे रहता हूँ और मेरा सेट भी यहीं पे है। और जब मैं इस माउंटेन के नीचे जाऊंगा तो वही देश यहाँ पे पड़ेगा। और यहाँ पे एक बहुत ज्यादा पास में यहाँ पे एक सिटी है, जो कि यहाँ पे मुझे वहाँ पे जाने के बाद मुझे काफी सारी जड़ी बूटियां जो मुझे चाहिए वो इसी देश के अंदर यहाँ पे मुझे मिल जाएंगी। तो मुझे इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे एक घोड़ा भी ले लेता है। घोड़ा वाला बोलता है कि अरे आपने ज्यादा पैसे दे दिए हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है कि रख लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये एक इनाम है जो कि मैंने तुम्हें यहाँ पे दिया है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे घोड़े में बैठ के वहाँ पे जा रहा होता है और वो मन में सोचता है कि एक झटके से मंजिल में पहुंच जाना कितना ज्यादा बेकार होता है, ऐसे आराम से घूमते फिरते जाओ तो बहुत ज्यादा मजा आता है। तभी वहाँ पे कुछ लोगों की आवाज आने लगती है कि यहाँ पे इसे जल्दी से रोको। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे सोचता है कि आखिर अब ये किसकी यहाँ पे आवाज आने लगी है, मुझे यहाँ पे अपना मैप देख लेना चाहिए कि आखिर मुझे किस साइड यहाँ पे जाना है। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे मैप देखते हुए बोलता है कि यहाँ पे जिस सिटी में मुझे यहाँ पे जाना है लगभग यहाँ पे 6 से 7 दिन मुझे वहाँ पे लग जाएंगे इस घोड़े के साथ जाने में। तभी वहाँ पे बैंडेज लोग वहाँ पे आ जाते हैं और एक बंदा बोलता है कि सफेद बालों वाले बंदे तुम यहाँ पे जल्दी से रुक जाओ वरना तुम्हारी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलता है कि आखिर तुम लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए, और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे रुक जाता है, उससे बोलता है कि आखिर तुम लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। ओके बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें सपोर्ट करने का। ओके बाय बाय।